Hello everybody, welcome to my fourth lecture of medicinal chemistry. This is whole about the practical use of structure-activity relationship. How medicinal chemists improve drug. Every successful drug begins with curiosity. What if changing just one part of molecule could make it more powerful? The answer lies in structure-activity relationship, the art and science of improving molecules step by step. सोचो, एक साइंटिस्ट के पास एक ऐसी मॉलिक्यूल है जो थोड़ा पेन कम करती है. उसके पास पहले से ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी है और साइंटिस्ट ने सोचा अगर मैं इसका एक एटम चेंज कर दूं तो शायद ये और इफेक्टिव हो जाए. और इसी एक्सपेरिमेंट से बना एस्प्रिन दुनिया का मोस्ट पॉपुलर पेन किलर. यही है SCR का जादू, जब स्ट्रक्चर बदलकर एक्टिविटी को समझा जाता है. बाय डेफिनेशन द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, it's a relationship between the chemical structure of a compound and its biological activity. SCR helps medicinal chemists to identify how the structural changes affect the potency and selectivity of a drug. SCR एक scientific bridge है. साइंटिफिक ब्रिज जो बताता है कि अगर हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज करें तो उसकी एक्टिविटी किस तरह से बदल जाती है. केमिस्ट इस प्रोसेस को यूज करके ड्रग को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ ड्रग बना सकें. और ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स पर मुश्तमिल है. स्टेप नंबर 1, स्टार्टिंग विद द लीड कंपाउंड. अब लीड कंपाउंड क्या है? अ लीड कंपाउंड इज एन इनिशियल मॉलिक्यूल शोइंग मेजरेबल बायोलॉजिकल एक्टिविटी. It serves as a foundation for drug design and further structural optimization. हर ड्रग डिस्कवरी एक लीड कंपाउंड से स्टार्ट होती है. एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी पहले से ही होती हैं, उसको कहते हैं लीड कंपाउंड. ये मॉलिक्यूल एक RDA के तौर पर काम करता है. इस पर केमिस्ट अपने डिज़ाइन बिल्ड करते हैं जैसे एक बेस स्केच के ऊपर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लीड कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर पहले से ही कोई ना कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी मौजूद होती है और स्टार्ट यहीं से लिया जाता है. सेकेंड स्टेप में सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन. केमिस्ट मॉडिफाई वन स्ट्रक्चर फीचर एट अ टाइम, आइदर एडिशन और रिमूवल ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशंस. दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई विच पार्ट इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी. इस स्टेप में केमिस्ट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में छोटी छोटी सी चेंजिंग करता है, जैसे एक ग्रुप ऐड करना, रिप्लेस करना या रिमूव करना. हर चेंज के बाद वो देखता है कि एक्टिविटी में क्या फ़र्क आया. ये एक साइंटिफिक पजल होती है जिससे वो सॉल्व करता रहता है ताकि हमें ड्रग की एक्चुअल स्ट्रेंथ और पोटेंट मिले कि कौन सा कंपाउंड वैल्यूएबल है. फिर थर्ड स्टेप में टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन. Each modified compound is tested to observe biological response. Increase activity means beneficial modification. Decrease activity, essential group identified. SCR guides chemists towards the active core of the molecule. जब हर modified version test होता है ना, तो chemist नोट करता है क्या एक्टिविटी बढ़ी या कम हुई. अगर कम हो गई मतलब वो ग्रुप इम्पॉर्टेंट था. इस तरह स्टेप बाय स्टेप वो ड्रग की एसेंशियल कोर तक पहुंच जाता है. फिर स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फार्माकोफोर. अब फार्माकोफोर क्या है? दिस इज द एसेंशियल स्ट्रक्चरल फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन्स फार्माकोफोर इज इट्स COOH ग्रुप. रिमूवल लीड्स टू लॉस ऑफ एनाल्जेसिक एक्शंस. जब केमिस्ट समझ लेता है ना कि किस पार्ट की वजह से ड्रग काम कर रही है, उसे कहते हैं फार्माकोफोर. जैसे एस्प्रिन में COOH ग्रुप, अगर ये ग्रुप हटा देंगे ना तो ड्रग अपना पेन रिलीफ इफेक्ट खो देती है, ख़त्म कर देगी. यही होता है मॉलिक्यूल का एक्टिव सोल, ये फार्माकोफोर. ये वो होता है कंपाउंड होता है जो एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा होता है और यही केमिस्ट ने जानना होता है कि फार्माकोफोर कौन सा है. फिर 5 स्टेप में होता है ऑप्टिमाइजेशन फॉर द पोटेंसी एंड सेफ्टी. वंस अ फार्माकोफोर इज नोन, एक बार हमें पता चल जाए कि फार्माकोफोर कौन सा है, फिर नॉन एसेंशियल पार्ट्स आर मॉडिफाइड टू इम्प्रूव पोटेंसी, रिड्यूस टॉक्सिसिटी एंड इनहेंस solubility एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग.
जब फार्माकोफोर कंफर्म हो जाए तो बाकी स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि ड्रग की पावर बढ़े और साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएं। जैसे बफर एस्प्रिन में एसिडिक इफेक्ट कम कर दिया गया ताकि स्टमक इरिटेशन कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। अब समरी देखें कि साइंटिफिक जर्नी ऑफ एससीआर क्या थी, कि प्रैक्टिकल किस तरह से परफॉर्म किया जाता है एससीआर को। तो एससीआर ट्रांसफॉर्म अ सिंपल मॉलिक्यूल इनटू पोटेंट ड्रग थ्रू नंबर 1 लीड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले लीड की आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि कौन सा मॉलिक्यूल पहले से बायोलॉजिकल एक्टिविटी रखता है। फिर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर फिर थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है, चाहे वो एक ग्रुप को रिप्लेस करें, ऐड करें या रिमूव करें। उसके बाद फिर बायोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है। जो मॉडिफिकेशन हो चुकी थी ना, फिर केमिस्ट टेस्ट करता है कि किस मॉडिफिकेशन ने क्या इफेक्ट शो किया। फिर फार्माकोफोर रिकॉग्निशन होती है, फिर पता लगता है कि कौन सा जो इसमें एक्टिव मतलब कंपाउंड है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर ऑप्टिमाइजेशन। एक बार जब फार्माकोफोर पता चल जाता है फिर बाकी स्ट्रक्चर की ऑप्टिमाइजेशन की जाती है ताकि हमें सेफ ड्रग और अच्छे इफेक्ट्स मिल सकें। एससीआर द साइंटिफिक रोड मैप फॉर मॉलिक्यूल्स टू मेडिसिन। देखा, एससीआर एक जर्नी है जहाँ एक सिंपल मॉलिक्यूल से हम एक कंप्लीट ड्रग तक पहुँच जाते हैं। यही प्रोसेस मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी का साइंटिफिक फाउंडेशन है। ये था हमारा लेक्चर।